सभी करिया दीकू पूरे भारत से गए हैं, लेकिन आज उसको ये 36 का जसपुर औकात दिखा देगा कि जितना दिल्ली में भीड़ नहीं है उतना जसपुर के आदिवासी इस छत्तीसगढ़ के जसपुर में भीड़ कर दिखा दिए उनको। और मैं उन सभी आरएसएस के संघी और हमारे आदिवासी समाज से कुछ बिके हुए करिया दीकू जो लालची है, जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने विधायक सांसद बनने के लिए, अपने फायदे के लिए वे पूरे अपने आदिवासी समुदाय के भाई बहनों को नाला में धकेलने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को भीतर भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको बताना होगा, तुम जैसे दो मुंहे सांप, अगर तुमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, बनो ना, लेकिन तुम पूरे आदिवासी समाज को कैसे बोल रहे हो कि आदिवासी धर्म कॉलम में तुम हिंदू लिखो। तुम्हारे बाप दादा ने हमें भारत को आजादी देने में मदद किया है। हम उस वंशज के औलाद है जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, फूलो झानो तेलगा खड़िया चांद भैरो। पूरे भारत देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादा ने अपना लहू बहाया है। तो ये कौन होते हैं बाहरी यूरेशियन वाले? मैं आदिवासी, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वर्ण व्यवस्था में रहेंगे। ये संघ वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले कि इसको किस विभाग में रखा जाए। ये हिंदू कॉलम में लिखने बोलते हैं। अगर सरना हिंदू है तो फिर हमारे लिए कस्टमरी लॉ क्यों बनाया गया संविधान में? संविधान के उखाड़ने की बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जय सरना भी बोलेंगे, जय जिसू भी बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जो बोले सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, आपके बाप के बनाए हुए कानून को नहीं। ये याद रखे बीजेपी आरएसएस के लोग, ये लोग आदिवासियों का विखंडन कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से ये लोग को राजनीति करना है। जब उससे नहीं सक रहे तो आज ईसाई और सरना में लड़ाई लगवा रहे हैं। सुन लो कान खोलकर, आदिवासी, ईसाई और सरना एक ही माँ की औलाद है। अगर तुम्हारा ताकत है तो जाओ उन लोग का खतियान से उराव मुंडा नाम हटा के दिखा दो उन लोग का खतियान से नाम हटा के। आज कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से राजनीति करना है, जब उधर नहीं सक रहे तो सरना और ईसाई कर रहे हैं। अरे ईसाई धर्म वो धर्म है, आज हमें बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। मैं तो सरना हूँ, लेकिन मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं बोला है कि तुम क्रिश्चियन बनो। आज हमारे आदिवासी रांची में 4 स्कूल है, संतना, उसलाइन कॉन्वेंट, संत रोवी, संजोन। यहाँ पढ़ने वाले सभी समुदाय के बच्चे हैं। और इस बार मैट्रिक में टॉपर वहाँ अधिकतर मुस्लिम और हिंदू बच्चे आए हैं। वहाँ क्रिश्चियन ने तो भेदभाव नहीं दिखाया कि हम हिंदू के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, मुस्लिम के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे। वो तो क्रिश्चियन का सोसाइटी था, लेकिन फिर भी वहाँ से फर्स्ट आने वाले बच्चे हिंदू और मुसलमान के हैं। तो जब क्रिश्चियन समुदाय भेदभाव नहीं कर रहा है तो तुम बाहरी लोग भेदभाव का नाम लेकर क्यों हम ईसाई और आदिवासी के बीच लड़ाई लगवा रहे हो? आज हम लोग को बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे सब तो पहले एक ही समाज का आदमी था। तुम कहानी 6 बोरा चावल लेके अपने समाज में परिवर्तित कर लिया। आज जब उस समय तेरा दाल नहीं गला तो आज ज्ञान देने आए हो। आदिवासी और सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हो। तो ये तुम्हारा जो 2 मुंह सांप वाला जो फन है ना, उसको पूरा आदिवासी समाज कुचलने का काम करेगा। याद रखे, क्योंकि हम उस माटी के संतान हैं जिनके पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा है, चांद भैरो है, सिद्धू कानू है, सही तेलगा खड़िया है, वीर बुद्धू भगत है। और खबरदार, अगर आपने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम करके तो क्योंकि इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। अरे आप धर्म की बात करते हैं, पूरे भारत में इस्लामिक देश सबसे अधिक है, क्रिश्चियन धर्म सबसे अधिक है, लेकिन आज वो फिर भी भारत से आगे है क्योंकि वो साइंस को मानते हैं, पढ़ाई लिखाई को मानते हैं, इसलिए आगे। लेकिन हमारे भारत में खाली जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडी लोग भरे हुए भारत में, इसलिए आज भारत देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये लोग चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए हमारे कुछ आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस चाहती है आने वाले दिन में सभी आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दे।
करने के लिए ये जो तमाशा दिल्ली में कर रहे हैं। आज वहां के रांची के लोग बोलते हैं कि हिंदू कॉलम में जब जनगणना होगा उस कॉलम में हिंदू लिखे। हम क्यों हिंदू लिखे? हम आदिवासी समाज के लोग भेलवा फाड़ते हैं, बलि प्रथा का पूजा होता है, सारे मरे को इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया है, तुम भेलवा फाड़ो। अगर सरना सनातन एक की बात करते हो तो भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? हम पूरे भारत देश से आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि भारत देश के प्रथम मूल मालिक हम आदिवासी है। तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो, हिंदू राष्ट्र नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने लड़के ये भारत देश को आजाद किया है और तुम बाहरियों को बसाने वाले हम आदिवासी है। आज हमारे ये आरक्षण खत्म करना चाह रहे, ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इनको हिंदू कॉलम में लिखवाए, ताकि आने वाले दिन जब चुनाव हो तो क्यों ना वहां पे आदिवासी की जनसंख्या रहे, लेकिन टिकट मिलेगा किसी उच्च जाति के लोगों को और वोट देकर उनको जिताया जाएगा। ये हमारी आदिवासी अस्मिता को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सुन लो मेरे आदिवासी भाइयों और मेरे आदिवासी भाइयों के हम उम्र, हम सभी के युवा नौजवान साथियों, हम इस जनरेशन आदिवासी समाज के लास्ट पीढ़ी नहीं बनना चाहते हैं। हुंकार भर देना है, क्योंकि हम उस वीर सपूतों की औलाद है जिन्होंने अपने आजादी के लिए मरने लड़ने का खौफ नहीं है, और ये दोहरा चरित्र के लोग जिन्होंने भारत देश की आजादी के समय एक खून का लहू नहीं बहाया है। कहाँ थे वो संघ के लोग? और आज बात कर रहे हैं हम आदिवासियों को मिटाने का, तो क्रिश्चियन और सरना एक ही माँ के औलाद है। और आर्टिकल 342 ये बोलता है कि आप अपने मर्जी से धर्म चुन सकते हैं, इससे आपका जाति नहीं मिटेगा। तो खबरदार, ये जो आग गला के बैठे हुए सरना ईसाई में संघी के लोग, दूर रहो। और अगर आदिवासियों को ललकारने का कोशिश आपने किया तो आदिवासी समाज आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। क्या आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इन विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है। इनको मुंह तो जवाब देगा कि नहीं? देंगे। देगा कि नहीं? बस इसी विचारधारा के साथ, चूंकि बोलने की संख्या काफी लोगों की है और समय